उर्सुला ने एस जयशंकर से मुलाकात की है। पीएम से मुलाकात से पहले विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं उर्सुला और एस जयशंकर की मुलाकात की। तो बेहद अहम मुलाकात है ऐसे वक्त में जब यूरोप को अपनी सुरक्षा की, अपने भविष्य की, रूस के साथ के मुकाबले अपनी पोजीशनिंग की बहुत चिंता है, क्योंकि पूरा यूरोप बटा हुआ है इस वक्त यूक्रेन के मुद्दे पर, और ये अपने आप में यूरोपीय यूनियन के लिए भी बहुत चिंता की बात है। तो देखिए, कुछ देर में दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूरोपीय संघ की चीफ मिलेंगी। ईयू की अमेरिका से बढ़ती दूरी के बीच भारत के साथ ये वार्ता बहुत अहम मानी जा रही है। उर्सुला वॉन डेर पहुंच चुकी हैं नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मीटिंग हुई है। तो देखिए, इस मुलाकात पर भी पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत आई हुई है ईयू की चीफ, दिल्ली में होने जा रही है ये महा मीटिंग। भारत दौरे पर हैं ईयू चीफ उर्सुला। आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। ईयू चीफ ने भारत की जमकर तारीफ की है। उर्सुला ने क्या कहा? उर्सुला ने कहा कि भारत जैसे भरोसेमंद देश की दुनिया को जरूरत है। भरोसेमंद देश कहा है उन्होंने भारत को। और देखिए, ईयू चीफ ने भारत को रणनीतिक सहयोगी कहा है। यूक्रेन समेत मुक्त व्यापार पर वार्ता होगी। और मीटिंग के इसके मायने क्या है, कुछ इन बिंदुओं पर भी नजर डालते हैं। यूरोपीय संघ को सहयोगी की तलाश है, पहली बात तो ये। और अमेरिका से यूरोपीय संघ की दूरी बढ़ी है, जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुआ है उससे। जी हां, और पुतिन के प्रकोप से बचा सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतिन से दुनिया जानती है कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। रणनीति और बाजार के लिहाज से भारत एक बहुत अहम पार्टनर है, लिहाजा इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, अब सवाल यहां पर यही उठता है। संजय, आपके पास संजय भारद्वाज जी आएंगे। मनीष, इस वक्त मुझे जानकारी मिल रही है कि मनीष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते फिर लौटते आपके पास। मनीष, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, ये जो बैठकें होगी, प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग है, इसका बड़ा एजेंडा क्या है? ऑफिशियली किन किन बिंदुओं पर बातचीत होने की बात कही जा रही है? और वाकई में जो एक्सपेक्टेशन लेकर उर्सुला भारत आई हैं, उनमें कुछ पूरे होने की उम्मीद लग रही है क्या? क्योंकि भारत को वो भरोसेमंद पार्टनर की तरह बता रही हैं, तब जबकि भरोसा इस वक्त यूरोप में सबसे बड़ा संकट है। देखिए, आज मौका है हर भारतीय को इस बात का गर्व करने का कि 3 साल में हमने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई, उसका परिणाम है कि आज उर्सुला वॉन डेर भारत आकर कहती हैं कि भारत हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। याद करिए, फरवरी 2022 में जब यह युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से उर्सुला वॉन डेर के नेतृत्व में यूरोप लगातार भारत पर सवाल कर रहा था कि भारत रूस के साथ तेल क्यों खरीद रहा है, भारत रूस के साथ रिश्ते क्यों बना रहा है। लेकिन आज वही यूरोप को जब ये लग रहा है कि अमेरिका अब अलग हो रहा है, अमेरिका रूस के साथ हाथ मिला रहा है, तो उस वक्त यूरोप को भारत की याद आ रही है। हालांकि भारत इस मीटिंग की तैयारी कई महीने से कर रहा था। ट्रंप के आने से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इस पर प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ा प्रभाव यह है आज की तारीख में कि भारत के साथ अब यूरोप आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता है। और भारत अकेला ऐसा देश है जिसने रूस के साथ ताल्लुकात रखे, जिसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखे और जिसने यूरोप के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। याद करिए, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप की जमीन से कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा कि यूरोप की समस्या जो है वो दुनिया की समस्या होगी और ये भारत की समस्या जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो आज उसी भारत भूमि पर आकर उर्सुला वॉन डेर को ये लगता है कि भारत एक भरोसेमंद और रणनीतिक पार्टनर हो सकता है। अब भारत की क्या अपेक्षा है? भारत यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, स्पेस में, आईटी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम बात करना चाहते हैं। और इसीलिए आज पहली बार उर्सुला वॉन डेर के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन कमिश्नर्स के साथ वो यहाँ पर पहुंची है और लगभग भारत सरकार के भी कई तमाम मंत्री उनके साथ आज मीटिंग करेंगे, जिसमें भारत और ईयू के रिलेशनशिप पर भी बात होगी। हालांकि भारत और ईयू के रिलेशन पर भी बात होगी और किस तरह से मनीष ने हमें बताया कि यूरोप का रुख भारत के लिए बदला है और कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी का लोहा यूरोप भी आज की तारीख में मान रहा है। संजय भारद्वाज जी, लेकिन
इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, आज की तारीख में ईयू का भारत को लेकर रुख क्या है, ये सब कुछ मनीष ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया। ईयू की एक्सपेक्टेशन क्या होगी इस मुलाकात में, ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर बहुत कुछ होता हुआ देख रहे हैं, अमेरिका का रुख रूस के लिए बदलता हुआ हम देख रहे हैं। देखिए, ये जो 4 मीटिंग हो रही है, अगर इसका और ये बेसिकली जो वर्ल्ड में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एपी सेंटर है यूरोप, क्योंकि यूरोप से ही जुड़ा हुआ यूक्रेन रशिया वॉर है, यूरोप से ही जुड़ा हुआ जो अभी मीटिंग चल रही है या यूके के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में जो मीटिंग हुई, यूरोप बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत मैटर करता है। भारत इसलिए मैटर करता है कि भारत का एक बहुत बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रहा है और अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ में मल्टी अलाइंड अप्रोच रहा है कि हम रशिया के साथ भी उतना ही अलाइंड हैं जितना कि हम अमेरिका के साथ अलाइंड है। तो इसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जो नेगोशिएशन यूक्रेन के विषय पे चल रहा है रशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि नाटो कंसर्न है, क्योंकि नाटो के कंट्रीज जो माइनस अमेरिका कंसर्न है कि अगर रशिया के साथ में स्टेटस को मान लिया गया तो निश्चित रूप से यूक्रेन में रशिया का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा और वो आगे फ्यूचर में यूरोपियन कंट्रीज की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया एक नेगोशिएटिंग की जो पीस कैंप की बजाय जस्टिस कैंप की तरफ बढ़े कि जेलेंस्की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जेलेंस्की निश्चित रूप से शहीद होंगे, वो इकोनॉमिक रूप से अमेरिका के पास शायद कोई विकल्प छोड़ा भी नहीं है। पुतिन और ट्रंप ने अपनी पॉलिसी में एक मेजर टर्न लेकर और अब सबसे असहाय ज़ेलेंस्की हैं, उनके पास बार्गेन करने के लिए शायद आज की तारीख में कुछ भी नहीं है।